नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी का एक वो बयान बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था वहाँ पर नाच गाना हो रहा था, ना तो कोई गरीब था ना कोई मजदूर था। अडानी अंबानी ने कब्जा जमाया हुआ था और बीजेपी का पूरा इवेंट था। कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसी मामले पर बात करते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं। सर, राहुल गांधी लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब कह रहे हैं कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था वहाँ पे खूब नाच गाना हो रहा था, कैसे देखते हैं इस बयान को? ना उनको हिंदू धर्म के बारे में पता है राहुल गांधी को कुछ भी? वहाँ भजन कीर्तन हो रहा था कि नाच गाना, इतने ही फर्क उनको नहीं पता है। तो क्या वो बयान देंगे इस बारे में जिनको सनातन का कुछ लेना ही देना नहीं है, सनातन से सनातन का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? और ये जो कह रहे हैं वो गलत है। और इतने क्या अंबानी और अडानी ने ये जिनकी बात करते हैं, क्या उन्होंने मंदिर बनवाया है? क्या मंदिर क्या उन्होंने ही बनवाया? क्या मंदिर बनवाने में बहुत लोगों का बलिदान है, बहुत लोगों ने सहायता धनराशि मुहैया करवाई है, सबके सहयोग से मंदिर बना है। आप कह रहे हैं कि उन्हें सनातन के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं, दत्तात्रेय गोत्र वाला, और कह रहे हैं कि मोदी जी तो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के लिए काम करेंगे, देश की जनता के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। मोदी जी नहीं कर पा रहे। 10 साल समय था उनके पास, तो क्या किया? तब नहीं कर पाए, तब नहीं बोल पाए कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं या करेंगे, या ये काम हम युवाओं के लिए कर रहे हैं। जी। अब आज उनकी सरकार नहीं है तो युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने 10 साल? या और पीछे भी कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने क्या किया जो कि मोदी ने नहीं किया? वो कह रहे हैं सबको हमने रोजगार दिया था, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई आज है, बेरोजगारी नहीं थी। आज के टाइम बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। भारत में हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। बेरोजगारी कितने परसेंट है? हाँ। उनके समय कितने परसेंट थी? 2014 के पहले बेरोजगारी कितने परसेंट थी? 6% लमसम थी। आज 3.2% है। ये डेटा है। डेटा तो मानते नहीं है, कहते हैं जो डेटा है वो सरकारी डेटा है, वो मोदी जी का डेटा है, रियलिटी सच्चाई दिखाते नहीं है। वर्ल्ड बैंक वगैरह का देख लीजिए, और जो एजेंसीज हैं विदेशी, उनका देख लीजिए डेटा। तो ये तो कहना उनका तो गलत है। वो अपना ही डेटा देख लें, क्या डेटा दिए थे 2014 में। तो आज वो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। हाँ। मतलब नहीं है बेरोजगारी देश में। बेरोजगारी कितना कम हुई है आज 10 सालों में, कितना 2017 के बाद काफी बेरोजगारी में गिरावट आई है। अच्छा, कुछ लोग अब और जुड़े आप हैं। लोग मीडिया के हैं, ये भी पता होगा कि 2017 में कितनी थी। चलिए आपसे बात करूंगा, सर से बात करें। तो क्या नाम सर आपका? सतीश राय। जैसे राहुल गांधी के लगातार बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं, आप इधर आ जी। जैसे पहले उन्होंने कहा था कि देश में जो अरबपति हैं सिर्फ उनको ही लोन मिलता है, जो गरीब है उनको लोन नहीं मिल रहा है, जो सेना में जा सकता है वो भी अरबपति के बच्चे जा सकते हैं, गरीब आदमी कोई सेना में नहीं जा सकता। राम मंदिर के लिए वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे नाच गाना चल रहा था। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? नहीं, नाच गाना नहीं चल रहा था। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात है, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, और जितने भी धर्म है सबको उनका सम्मान करना चाहिए। जी जी। लेकिन वो तो कह रहा है कि देश में सिर्फ अरबपतियों को ही लोन मिलता है, अरबपति के बच्चे ही सेना में जाते हैं, मोदी जी अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। आपने लोन की बात कही है, देखिए लोन के जो प्रोसेस हैं बहुत लंबे हैं, और गरीबों को लोन लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और लास्ट में उन्हें लोन मिलता नहीं है। जी। तो आप ये मानते हैं कि सिर्फ अरबपतियों को ही लोन मिल रहा है? गरीबों की कौन सुनता, आप ही बताइए। गरीबों को कहाँ लोन मिलता है? अरबपति को भी लोन की जरूरत क्या है? जिन्हें रहती है उन्हें तो मिलता है ना। जरूरत तो गरीब को ही होती है ना, अरबपति को तो नहीं होती। गरीब को मिलता कहाँ है? गरीब तो दौड़ते दौड़ते उसके चप्पल खिया जाते हैं बेचारे को बैंकों में। हाँ। कहाँ मिलता है? तो राहुल गांधी की सरकार आएगी, इन चीजों में बदलाव, मतलब अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कुछ कर पाएंगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, संशय है। संशय है। संशय है, क्योंकि अभी मोदी की काट इनके पास नहीं है, और जब तक मोदी की काट इनको नहीं मिलेगी, सारा विपक्ष एक तरफ हो जाए, ये मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, मोदी की काट है उनके पास। कहना है कि मोदी जी सिर्फ ईवीएम को हैक करके जीतते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं देश के अंदर। राहुल गांधी की छवि खराब की जा रही है। कहीं तो कांग्रेस की भी सरकार है, वहाँ भी तो ईवीएम से ही वोट पड़ते हैं, वहाँ भी तो कांग्रेस जीतती है। दिल्ली में देख लो, आप पार्टी जीती, यहाँ भी तो ईवीएम से ही वोट पड़े ना। मोदी जी दिल्ली क्यों नहीं जीत लिए? तो ईवीएम पर आप ऐसा कट ऑफ न करें। हाँ। मतलब भरोसा है ईवीएम सही काम कर रही है। ईवीएम सही काम कर रही है, जनता दे रही है, तो जनता जनार्दन है। अच्छा, जब ऐसे बयान आते हैं कि ईवीएम हैक है, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, ईडी सीबीआई जो है वो
भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करके चल रही है, तो ऐसा जनता, देश का आम नागरिक, आपके मन में क्या आता है कि राहुल गांधी के मुद्दे सही हैं कि सिर्फ सत्ता बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं? सिर्फ वोट की बैंक की राजनीति है इनके। वोट बैंक की, वोट बैंक की राजनीति। सत्ता चाहिए। नहीं, सत्ता चाहिए, और भी सत्ता से कोसों दूर हैं, और हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी आ पाएंगे। भी संशय नहीं आ पाएंगे लोग। नहीं, 24 में देखिए आप कैसे 240 में मोदी जी को रोक दिया, अब दम भर रहे हैं, कह रहे 27 में भी यूपी जीतेंगे और 29 में लोकसभा भी जीतेंगे। मैं 240 जो आपने आंकड़ा दिया है पत्रकार महोदय, मैं थोड़ा उत्तर प्रदेश पर थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें कम हुई, वहाँ इनके पास 2-3 मुद्दे बहुत दमदार थे, जनता थोड़ा डैमेज हो गई। इन्होंने पहला मुद्दा बोला कि बीजेपी अगर 400 पार हो जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। दूसरा मुद्दा जो विपक्ष पार्टियों ने बनाया कि बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और देखो बेरोजगारी है, ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और तीसरा मुद्दा जो इन्होंने बोला कि 8,500 रुपया खटाखट, तो जनता थोड़ा डैमेज हो गई, जिसका फायदा इसमें अखिलेश यादव जी को हुई। हाँ, अखिलेश यादव को। हाँ, अखिलेश यादव जी। जो नैरेटिव ये चलाया गया, क्या लग रहा है इसमें सच्चाई नजर आ रही थी या फिर सत्ता की जो फड़फड़ाहट है वो इतनी हो गई थी कि फेक नैरेटिव चलाना है और जनता को उसमें लपेट लेना है और वोट ले लेना है? ये जुमले हैं, जुमले ही तो हैं। अब तो ये 8,500 रुपया आपने बोला कि हर महीना हम देंगे, आप कहाँ से दे दोगे? नहीं दे पाओगे, ये जुमले थे। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो मोदी जी जो है वो अडानी अंबानी को 1600-1700 करोड़ दे रहे हैं, हम गरीबों को 8,500 देंगे। नहीं मिल पाएगा, कहाँ से देंगे आप ही बताइए? 8,500 रुपया कहाँ से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये चुनावी जुमला था। ये चुनावी जुमले थे इनके, उससे कुछ नहीं होनी। जनता बहकावे में आ गई, कि हमें नहीं लगता अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। नहीं बनेगी। योगी जी तो कह रहे हैं आजकल की बट जाओगे तो कट जाओगे, एक रहोगे नेक रहोगे। वो कह रहे हैं कि तुम एक संवैधानिक पद पे होने के बाद बांटने की राजनीति कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। बोला आप एक हो जाओ। देखो एकता में बहुत बड़ी दम है। आप लोग अगर एक रहोगे तो संगठित रहोगे। सहमति रखते हैं इस बयान से? हाँ, उन्होंने जो बयान दिया वो सही बयान दिया, उन्होंने इशारा कर दिया। अब लोग ना समझे तो जातियों में जो बांट रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराएंगे, जो एक 80% या 90% की भागीदारी वाला जो एक जाति है उसको सारी चीजें देंगे। इस बयान को कैसे, जातिगत जनगणना को कैसे देख रहे हैं? ये कुछ नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। ये लोग कुछ नहीं, हमने बताया ना कि मोदी भारत के ही लीडर नहीं है, पूरे विश्व के लीडर हैं। ये मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक इन्हें मोदी की काट नहीं मिलेगी। और अगर कांग्रेस 2029 में अगर तैयारी कर रही है तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से एक चीज मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूँ कि अगर ये प्रियंका गांधी को आगे करके अगर चुनाव लड़ें, चुनाव से कुछ दिन पहले अपना पीएम घोषित करें तो कुछ दम दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल है, नहीं रोक पाएंगे मोदी को। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है लड़कियों लड़ सकती हूँ, वो हाथरस चली जाती हैं, पर वो बंगाल नहीं जाती हैं, वो अयोध्या नहीं जाती हैं। उस पर कैसे देखते हैं? फिर उनको जाना चाहिए, एकदम आप विपक्ष में हैं, आपको जाना चाहिए। हाँ, सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं ना वो भी, राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी भी। अयोध्या में जो है दलित लड़की के साथ रेप हुआ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपको जाना चाहिए। कन्नौज में रेप हुआ, वहाँ भी उनको जाना चाहिए। विपक्ष का काम क्या, आप जाइए वहाँ पर, अगर गलत हो रहा है वहाँ आवाज उठाइए। गलत हुआ, डीएनए टेस्ट की मांग हुई, डीएनए भी मैच खा गया। तो वैसे सेलेक्टिव राजनीति कैसे देखते हैं? फिर जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी प्रियंका गांधी को? इस बार वायनाड से उपचुनाव लड़ रही हैं तो राजनीति में तो एंट्री हो ही जाएगी। नहीं, एंट्री तो हो जाएगी। अगर इतनी सारी चीजें खामियां नजर आ रही है, बंगाल पे ना बोलना, कन्नौज पे ना बोलना, अयोध्या पे ना बोलना, जनता कैसे देखेगी? फिर इनको बोलना चाहिए, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो दिक्कत खड़ी होगी इनके लिए भी। मोदी जी को फायदा होगा उससे? एकदम फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा। मैंने बोला कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, नहीं रोक पाएंगे ये लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत टक्कर देंगे। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ठीक तरीके से इस्तेमाल करती है कांग्रेस पार्टी तो टक्कर दे पाएगी या एक तरफा? कुछ दम दिखा सकते हैं, हमें संशय है, नहीं लगा पाएंगे लोग। अच्छा, देश के लिए मोदी जी जरूरी है कि बदलाव मांगता है देश? देखिए, देश के लिए मोदी जी जरूरी हैं। मोदी जी का जो काम है वो सराहनीय है, और मोदी जी का डंका भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बज रहा है।